हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 9th के संस्कृत के वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर। और ये पेपर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है। कई सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर का भी मॉडल पेपर चाहिए, तो कंप्यूटर का मॉडल पेपर आपको कल चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और कई सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको क्लास 8th के उनके स्कूल का मॉडल पेपर चाहिए जो कि उनकी परीक्षा में आने वाला है, तो आपको क्लास 8th का भी मॉडल पेपर आपका हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मॉडल पेपर हम देते हैं इससे कितने क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन क्लास 9 की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं खंड का। अब इसमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले जैसे हिंदी का पेपर आता है उसी टाइप से संस्कृत में आपको एक गद्यांश देखने को मिलता है, इसे हम संस्कृत खंड बोलते हैं। तो देखिए, गुलिका चलने लक्ष्य भेदने चा तेन महते, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज संस्कृत खंड, इसको आपको पढ़ना है। इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। जैसे उक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बात की गई है आज़ाद के ऊपर, किसके, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो 1925 ईस्वी में, मतलब कि यहाँ पर देखिए आज़ादम बिहार, तो आज़ाद के ऊपर बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में देखिए काकोरी कांड हुआ था, तो यहाँ पर आप 1925 पर टिक कर देंगे। काकोरी कांड में किसने भाग लिया था, तो वाल्मीकि तो आएंगे नहीं भाग लेने, तो देखिए आज़ाद यहाँ पर भी है, आज़ाद यहाँ पर भी है, तो आज़ाद ने भाग लिया था। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको चाहे इसका अर्थ आ रहा है या नहीं, लेकिन आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है, स्त्रिहा श्रेयो गृहस्थो सूक्ति किस पाठ से है। स्त्रिहा, देखिए इस शब्द को आप पकड़िए, स्त्रिहा यानी कि इसमें नारियों की महिमा का उल्लेख किया जा रहा है, तो ये एकदम आसानी से नारी महिमा का सूक्ति होगी। फिलहाल किस चैप्टर की सूक्ति है, अगर आपको ये पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, श्लोक के आधार पर पंक्ति का शुद्ध चयन कीजिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इंद्रलोका कस्मिन कार्येन व्याप्ता। इसमें देखिएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आपकी किताब से पढ़ाया गया है या फिर आपकी किताब के ग्रामर पोर्शन से ये आपको पढ़ाया गया है। यानी कि फिलहाल इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप अपने आप कर लीजिएगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप मॉडल पेपर ही क्यों दिखाते हैं, आप इसका आंसर भी बता कीजिए, मॉडल पेपर हम कहीं से भी देख लेंगे। तो मॉडल पेपर हम इसलिए दिखाते हैं कि इससे कई सारे क्वेश्चन विद्या भारती के स्कूलों में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सेम पेपर आपके स्कूल में देखने को मिल जाता है, तो इससे आप लोगों की थोड़ा हेल्प हो जाती है, इसीलिए हम इस पेपर को दिखाते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इयम एका बालिका आगच्छति का अर्थ है उसकी लड़की आ रही है, यह एक लड़की आ रही है, उधर से एक लड़की आ रही है, वहाँ से एक लड़की आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपको संस्कृत अनुवाद सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके पूरा संस्कृत अनुवाद सीख सकते हैं। जिससे आप जैसे नॉर्मल, जैसे राम जाता है, राम खाता है, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वे दोनों आते हैं, इस तरह के जितने भी संस्कृत अनुवाद हैं उनको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए हिंदी अनुवाद की हम बात कर रहे थे, संस्कृत और हिंदी अनुवाद की, वो चीज़ आपको यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए ये खंड का और खा दो है, दोनों को आपको पढ़ना है, दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है, दोनों का नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको आपके स्कूल या क्लास में पढ़ाया गया होगा। यहाँ से आपको जो भी आपको इस चैप्टर के बारे में पता है उसको आपको हिंदी में लिखना है। अगर आप चाहें संस्कृत में लिखना तो आप गलत कर देंगे, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तब भी आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो देखिए स्त्रिहा श्रेयो गृहस्था, इसे आपने देखा नारी महिमा से है, तो इस चैप्टर का नाम देखिए, संदर्भ तो आपको आ गया और हिंदी व्याख्या आपको कर देनी है। इसमें स्त्रियों के क्या है, गुणों का या उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे ही दूसरा है, तो ये तो आपको पहले ही कन्फर्म हो गया, तो इसे आप कर देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए।
पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम सा इच्छति। देखिए आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, तो इसमें कई 3 आपको सूक्ति दी गई है। सूक्ति आपको लिखना है, सूक्ति का अर्थ लिखना है, उसकी संदर्भ लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। देखिए संस्कृत में अर्थ लिखना बहुत ही कठिन होता है, ये आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलता है। ये कठिन है तो आपको क्या करना है, कुछ भी लिखना है। अगर आपको संस्कृत में नहीं आ रहा है तो आप 4 नंबर का हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिखने पर भी आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अगर संस्कृत में लिखते हैं, टूटी फूटी संस्कृत भी लिखते हैं, तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिलहाल ये था आपका संस्कृत का पेपर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड, संस्कृत का पासवर्ड है 1 2 3 4 5। इस पासवर्ड को आप डालेंगे तो आपका जो PDF है वो खुल जाएगा, अदरवाइज आपका PDF नहीं खुलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।